अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का पहला बयान सामने आया है और वो अमेरिका के मुंह पर करारे तमाचे जैसा ही है। क्या कुछ कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर ने, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। ईरान इजराइल के बीच जंग चली, उसकी एक एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन इसी दौरान इजराइल बाकायदा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को किस तरीके से मारने की प्लानिंग बना रहा था, मोसाद का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, यह भी एक एक करके हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका को करारा जवाब दिया है खामेनेई ने, और इजराइल के साथ जंग खत्म होने के बाद जो उनका बयान सामने आया है, आप सोचकर देखिए। डायरेक्ट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भले ही उन्होंने टारगेट ना किया हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खामेनेई जरूर टारगेट करते हुए नजर आए हैं। और यह टारगेट ऐसे वक्त में हुआ है जब लगातार ईरान और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई लगातार इजराइल के खिलाफ जंग में अपनी जीत का दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युद्ध विराम के बाद खामेनेई का यह अब तक का सबसे पहला बयान है जो इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, अमेरिका को करारा जवाब देते हुए और इजराइल पर अपनी जीत का दम भरते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। बता दें, खामेनेई की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब युद्ध विराम हो चुका है ईरान और इजराइल के बीच, और इसका पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से मंगलवार को यह सीज फायर लागू भी हो गया, और उसके बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक वीडियो संदेश टेलीकास्ट हुआ है जिसमें खामेनेई नजर आ रही हैं। खामेनेई कहते हैं कि इस्लामी गणराज्य विजयी रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है, ऐसी खबरों के बाद आया है जिन खबरों में कहा जा रहा था कि ईरान ने सोमवार को कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, खामेनेई ने मना किया था, इनकार किया था कि इस तरह से हमने किसी को हताहत नहीं किया है, कोई हमला नहीं किया गया। लेकिन अब युद्ध विराम के बाद की ये उनकी पहली चुप्पी है, जिसके बाद अब दुनिया में कौतूहल का माहौल है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश को, सुपर पावर को, डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को ईरान ने सीधे सीधे तौर पर बेइज्जत कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। खामेनेई ने अपने इस वीडियो संदेश के दौरान जो संबोधन दिया उसमें अमेरिका पर भी तीखा हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका ने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो इजराइल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस युद्ध से अमेरिका को कोई लाभ नहीं हुआ। बता दें, 13 जून को युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से खामेनेई गायब हो गए थे। 13 जून से लेकर जब तक यह युद्ध चला, खामेनेई सार्वजनिक तौर पर कहीं नजर नहीं आए, कोई उनका वीडियो संदेश नहीं, कुछ नहीं। हां, उनके हवाले से खबरें जारी हो जाया करती थी। अब लेकिन उनका बयान है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को टारगेट किया है। हालांकि 19 जून को भी उनका एक वीडियो संदेश आया था, लेकिन बताया जाता है कि वो उनके बंकर से रिकॉर्ड किया गया था। अब सीज फायर के बाद का उनका यह पहला बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के मुंह पर यह करारा तमाचा है। जंग खत्म होने के बाद खामेनेई का जिस तरीके का यह बयान सामने आया था, ये मानकर चलिए आप कि वो एक बार फिर से अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का काम कर रही हैं। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी समझना होगा कि खामेनेई एक तरीके से चेतावनी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई इस पर रिवर्ट नहीं आया है। लेकिन हां, अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के रक्षा मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारा टारगेट सेट हो गया होता, अगर सारी चीजें ठीक रही होती तो हम खामेनेई को मार देते, अगर रेंज में होते खत्म कर देते, हमें उन्हें मारने का मौका नहीं मिला। अब अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा मार रहे हैं खामेनेई, और खामेनेई को मारने की बात कर रहा है इजराइल। खुलकर मैदान में है इजराइल के नेता, इजराइल के मंत्री, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला होता ना तो हम खामेनेई को खत्म कर देते। और आप ये बात मानकर चलिए कि इसमें मोसाद का भी बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट था।
अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि मोसाद ने किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का इसमें अहम योगदान हो गया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वीटो लगा दिया और कहा कि अगर खामेनेई को कुछ होता है तो इससे युद्ध और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद जाकर मोसाद भी पीछे हटा और इजराइल भी पीछे हटा। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। पहली ग्राफिक प्लेट लगाइए। ऑपरेशन का रद्द होना। मोसाद ने खामेनेई को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप करना था, जिन्होंने इस ऑपरेशन को वीटो कर दिया। उनका मानना था कि यह क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा दे सकता था, लेकिन इजराइल इस बात को मानकर चल रहा था कि खामेनेई को मारना उनके लिए लाभदायक हो सकता था। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स ने भी पुष्टि की कि ऑपरेशनल अवसरों की कमी के कारण यह योजना अमल में नहीं लाई गई। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन की योजना और तैयारी कैसे बनाई गई। मोसाद ने खामेनेई को निशाना बनाने के लिए जटिल ऑपरेशन की योजना बनाई थी, जिसमें ड्रोन और अन्य हाईटेक हथियारों का उपयोग शामिल था। इसके अलावा मोसाद ने ईरान के अंदर ड्रोन बेस स्थापित किए थे, जिन्हें तस्करी के जरिए लाया गया था। ये ड्रोन सटीक हमलों के लिए तैयार किए गए थे और इन्हें खामेनेई जैसे जो उच्च मूल्य वाले लक्ष्य हैं उनको निशाना बनाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। इसके अलावा कई और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मोसाद ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य रक्षा सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए हथियारों की तस्करी भी की थी। आगे आइए, अब नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट चलाइए। खुफिया जानकारी और निगरानी। मोसाद ने ईरान के भीतर एक व्यापक जासूसी नेटवर्क स्थापित किया था, जो खामेनेई और अन्य उच्च स्तरीय ईरानी अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखता था। मोसाद ने ईरान में सुन्नी समुदाय के बीच एक शक्तिशाली जासूसी नेटवर्क बनाया था, जिससे खामेनेई की सुरक्षा व्यवस्था तक पहुंच संभव थी। इसके अलावा और भी कई जगहों पर इस बात का उल्लेख है कि मोसाद ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों की सटीक जानकारी इकट्ठा की थी, जो इस तरह के हमले की योजना के लिए महत्वपूर्ण थी। आगे आइए, पिछले ऑपरेशनों का अनुभव भी लिया गया था। मोसाद का इतिहास उच्च प्रोफाइल लक्ष्यों को निशाना बनाने में काफी ज्यादा सिद्धस्त रहा है, जैसा कि हमने 2020 में देखा। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या, जिसमें रिमोट कंट्रोल मशीन गन और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग किया गया था। इस तरह के ऑपरेशंस की योजना और निष्पादन में मोसाद की विशेषता खामेनेई को निशाना बनाने की योजना में भी उपयोग की गई थी। और इसके अलावा ईरान के अंदर के नेटवर्क क्या है। मोसाद ने ईरान के अंदर गहरी पैठ बना ली थी, जिसमें स्थानीय लोगों को भर्ती करना और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम देना शामिल था। पूर्व ईरानी राष्ट्रपति ने भी इस बात को जगजाहिर किया था। 2021 में उनका एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोसाद ने ईरान की काउंटर मोसाद इकाई के प्रमुख को भी अपने पक्ष में कर लिया था, जिससे इसकी खुफिया क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल खामेनेई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर नजर आकर पहली बार युद्ध विराम के बाद चुप्पी तोड़ते हुए खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।